राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी। तो अब तो आपको भी वंदे मातरम करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, वादन भी करना पड़ेगा और सम्मान में खड़े भी रहना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अगर खड़ा होने की बात है तो ये तो गर्व की बात है। ये तो सभी को खड़ा होकर गर्व से गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत गाने में परेशानी किस बात को होनी चाहिए। हमारे स्कूली समय में हम लोग प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटर तक तो हम लोग इसको हर जगह खड़े होकर प्रेयर किए ही हैं और प्रेयर करके हम लोग आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाते स्कूली अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें तो कभी इस तरह से बातें नहीं आई कि इससे किसी को आपत्ति। हाँ, जरूर आपत्ति हो रही है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इस्लामिक विचारधारा को इस भारत में लागू कराना चाहते हैं कि जो इस्लामिक प्रवृत्ति की व्यवस्था है उसको हम लोग लागू करके हम अपनी आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो इस देश में इस्लाम लागू करना चाहता है कौन? ये तो बड़ी गंभीर बात है। सारे लोग आप देखिए इस्लाम यहाँ इस वक्त में लगे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान भड़क जाए, इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं हम देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि इधर बोलेंगे तो एक समाज नाराज होगा, इधर बोलेंगे तो दूसरा समाज नाराज होगा। ये लोग बीच वाला रास्ता निकाल लिए, ना इधर बोलेंगे ना। यही तो आपको तकलीफ है कि ये बीच का रास्ता कैसे निकाल लिए, ये तवे पे उछल क्यों नहीं रहे। मुझे तकलीफ यही तकलीफ है भाई को। मुझे तो खुशी है कि कम से कम सभी लोग वंदे मातरम कम से कम खड़े होकर के सम्मान में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे कि इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश के लिए तमाम संघर्ष करके लोगों ने। आप चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करें? आप चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करें? नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध वो लोग करेंगे जो लोग जब मुसलमानों में, इस्लाम में इस तरह की पूजा पद्धति और ऐसी प्रेस इस्लाम के खिलाफ हैं, तो मुसलमान क्यों व्याकुल हैं कि हम वंदे मातरम कहेंगे, वंदे मातरम करेंगे? इस्लाम से तो आप बोलिए, आपको कहना चाहिए राजभर से तो चलेगा नहीं। या इस्लामिक विचारधारा से देश चलेगा नहीं। यह देश तो संविधान से चलेगा और संविधान में देश का हर एक नागरिक अगर राष्ट्रीय गीत को सम्मान नहीं दे रहा है तो देशद्रोही कहलाया जाएगा। इस देश को अपमानित करने वाला बात हो जाएगा। तो कम से कम सभी लोगों को गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए, भारत माता की जय कहना चाहिए। अब पूरे देश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए। जब देश की बात आती है तो सबको एक रहना चाहिए। देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो सबको एक रहनी चाहिए। देश की बात है तो सबको एक रहनी चाहिए। लेकिन अब उसमें अगर कोई देश में नहीं रहना चाहता तो पाकिस्तान जाए। और राजभर जी कोई विरोध तो नहीं कर रहा है डिबेट में, कर नहीं रहा है तो कोई विरोध तो कर नहीं रहा। आप किसको पूछा जाए? ये सब सपोर्ट में बैठे हुए हैं। मैंने तो हर तरह से पूछा फखरुल हसन से कि कुछ तो खुलो, अगला बंदा खुल ही नहीं रहा। अरे वो तो आपके चैनल पर नहीं कर रहे हैं ना, इनके यहाँ फरमान आ गया है। अच्छा, ऐसा है कि देखो बहुत संभल करके बोलना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब ये संभल के बोल रहे हैं, जुबान से इनके वो नहीं निकल पा रही है जो आप निकालना चाहते हैं। अब वो खबर तो आई गई है कि भाई जो चीज बोलना नहीं है उसको आप बीच वाला रास्ता निकाल लो। तो आपको कैसे पता कि इनको ये सिखाया गया है कि ये नहीं बोलना है? ये चाहते कि इनसे झगड़ा करा जाए, जो हो नहीं पा रहा है, तो विचलित है, परेशान है। ओके, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। झगड़ा करने की बात नहीं है भाई। इस देश में थैंक यू राजभर जी को भारत के सम्मान करना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए।